गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं इंदू लच क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। एक नई सुबह, एक नई ऊर्जा, एक नए क्वेश्चंस के साथ मैं आज अपनी करंट वन की क्लास को लेकर के पुनः उपस्थित हुआ हूं। क्लास की शुरुआत हमेशा की तरह एक अच्छे विचार से होगी। खटाखट आ जाइए सभी लोग लाइव और खटाखट आंसर दीजिए। इस वीडियो को शेयर करिए, जितना हो सके लाइक करिए, कमेंट करिए। देखिए बहुत ही अच्छा कोटेशन आपके लिए लेके आया हूँ। क्या कह रहा है क्वेश्चन, सॉरी कोटेशन। क्वेश्चन बताते बताते मुझसे क्वेश्चन ही निकलता है। ठीक, जीवन एक किताब की तरह है, बहुत अच्छी बात है। हर दिन एक नया पन्ना है, सही बात है। चाहे कल का पन्ना कैसा भी रहो, चाहे कल का पन्ना कैसा भी रहा, उससे मतलब नहीं है, लेकिन आज का पन्ना हमारा क्लियर है। ठीक, बहुत ही बढ़िया बात। उस पर अपनी मेहनत, सोच और सकारात्मकता की स्याही से लिखो और आगे बढ़ो। बहुत ही सुंदर विचार है। ठीक, हमारा हर एक दिन हमारे जीवन रूपी किताब का एक पन्ना है। इसमें कल के पन्ने पे क्या लिखा हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा आज जो पन्ना हमें सुबह मिलेगा, एक नई, एकदम फ्रेश मिलेगा, क्लियर मिलेगा। उसमें आप अपने हिसाब से ड्राइंग कर सकते हैं, अपनी सोच के साथ, अपनी पॉजिटिविटी के साथ कर सकते हैं, अपनी मेहनत के साथ उस पर लिख सकते हैं। तो हमें पीछे झांकने की, हमें अपने रफ कॉपी में देखने की आवश्यकता नहीं है। हमें सदैव आज के दिन का महत्व रखना चाहिए। आज हमारा दिन कैसा होगा उस पर हमें फोकस करना चाहिए और हमें उसमें अपनी पूरी मेहनत के साथ जुट जाना चाहिए। तो ये आज का विचार का सारांश था। आज की करंट बम के पहले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। खड़ाखट सभी लोग लाइव आ जाइए और आंसर दीजिए। बढ़िया क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। सीएजी का नवघोषित वित्तीय लेखा परीक्षा उत्कृष्टता केंद्र कहां स्थापित किया जा रहा है? किसका भैया? सीएजी का, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ठीक का जो है उत्कृष्टता केंद्र, जो है एक जो है क्वालिटी सेंटर कहाँ पे बनाया जा रहा है? मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, नई दिल्ली। इनमें से आपको एक ऑप्शन चूज करना होगा और बताना होगा कि कहाँ पर ये बनाया जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में। ठीक, तो ये बनाया जा रहा है आपका कहाँ पर? हैदराबाद में। ठीक, खटाखट आंसर दीजिए। हमारे आंसर देने से पहले आप लोग सभी लोग इसको आंसर दीजिएगा। बढ़िया क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है। 8 प्रमुख उद्योगों के अनंतिम सूचकांक के आंकड़ों के अनुसार मंथ अक्टूबर में किस कोर सेक्टर ने सबसे अधिक सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है? इसका आंसर देने से पहले मैं आपको समझाऊंगा कुछ चीजें। सीमेंट, इस्पात, उर्वरक, पेट्रोलियम, रिफाइनरी उत्पाद। देखिए ये देखिए इसमें क्या दिया है, अनंतिम सूचकांक मतलब एक लास्ट से पहले लास्ट का डाटा के आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर में, किस मंथ की रिपोर्ट है? अक्टूबर में, एक मंथ बाद ही आती है। किस कोर सेक्टर ने, हमारा ये कोर सेक्टर क्या है? ठीक, ने सबसे अधिक सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है। ये हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। क्या माना जाता है? हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। ठीक, की रीढ़ माना जाता है। और इसमें देखिए 4 दिए हैं। ठीक, इन चारों के अतिरिक्त आपका क्या है? कोयला है। 5वां आपका कोयले के अलावा क्या है? विद्युत है। कोयले के अलावा विद्युत है। अगला क्या है? कच्चा तेल है और प्राकृतिक गैस है। ये हमारे 8 ऐसे उद्योग हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं और इन्हें हम कहते हैं कोर सेक्टर। तो इसमें यह पूछा है कि अक्टूबर तक हमारे किस कोर सेक्टर ने सबसे अच्छे तरीके से ग्रो की है? तो वो आपका जो सेक्टर है वो आपका फर्टिलाइजर। ठीक, तो आप सभी लोगों ने अलग अलग चीज़ों पे टिक मारा होगा, लेकिन इसका राइट आंसर है आपका उर्वरक। उर्वरक में हमने सबसे अच्छे रूप में वृद्धि की है। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, खटाखट आंसर दीजिएगा। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए। सभी लोग उठ जाइए और खटाखट करंट बम सीरीज को ज्वाइन करिए। हाल ही में किस राज्य कैबिनेट ने युवा रोजगार एवं कौशल विकास, उच्च शिक्षा और नागरिक उड्डयन नामक 3 नए विभाग बनाने को मंजूरी दी है? ठीक, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, इनमें से कोई नहीं। 3 नए डिपार्टमेंट बनाने की बात हो रही है और वो डिपार्टमेंट कौन है? युवा रोजगार एवं कौशल ठीक विकास, बहुत बढ़िया, युवाओं के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा और नागरिक उड्डयन, ये आपकी जहाज
जहाज़ों से संबंधित जो है यात्री परिवहन से संबंधित ये 3 नए डिपार्टमेंट हैं। और ऐसा करने जा रही है आपकी कौन सी नवगठित नीतीश कुमार जी की बिहार सरकार। बिहार सरकार अपने डिपार्टमेंट की लिस्ट में 3 नए नाम बढ़ाने जा रहा है और ये तीनों आपके, एक युवा से है, दूसरा हायर एजुकेशन ये भी युवाओं से है, और आपका सिविल एविएशन नागरिक उड्डयन, ये 3 डिपार्टमेंट नए बनाए जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने संकट से जूझ रही किस एयरलाइन को अपनी उड़ानों में 10% की कटौती करने का आदेश दिया है। ठीक, इंडिगो, एयर इंडिया, विस्तारा, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो ये तीनों आपकी जो है एक तरह से आप कह सकते हैं, एयर इंडिया में तो एयर इंडिया को नहीं कह सकते, लेकिन आपकी विस्तारा और इंडिगो जो है, विस्तारा तो बहुत नई है, इंडिगो पुरानी है, एयर इंडिया सबसे पुरानी है, जो घाटे में जा रही है। इन तीनों में से कोई एक है जो घाटे में जा रहा है, और उनको नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा कि भैया अपनी 10% आपकी उड़ानों में अपनी कटौती करो। तो वो आपकी जो आपकी एक समय बहुत पॉपुलर एयरलाइंस थी इंडिगो एयरलाइन इस समय घाटे में जा रही है, और इस एयरलाइन को जो है रिकवरी के लिए केंद्र सरकार ने, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सजेशन दिया है कि भैया अपनी उड़ानों को क्या करो, कुछ कम करो, और 10% की कटौती करने का आदेश दिया है। और ये कटौती उन उड़ानों के लिए जिसमें आपको कम फायदा हो रहा हो। ठीक, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंडिगो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में पेटा इंडिया ने किसे 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। बानू मुश्ताक, फातिमा बॉस, रवीना टंडन, मारिया कोरिना मचाडो। ठीक, पेटा इंडिया सबसे पहले इसको जानते हैं, ये है क्या, इसका फुल फॉर्म क्या है, पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट फॉर एनिमल, ट्रीटमेंट फॉर एनिमल। ठीक, देखिए अब ये नाम आ गया एनिमल। अगर आपसे कोई कहे कि जानवरों के अधिकार के लिए सबसे ज़्यादा काम करने वाली संस्था कौन है, तो वो है आपका पेटा, और पेटा की जो इंडिया शाखा है उसे कहा जाता है पेटा इंडिया। ठीक, तो ये जानवरों के अधिकारों, ये जानवरों के अधिकारों के लिए कार्य करने वाली आपकी संस्था है, कार्य करने वाली संस्था है। ठीक, और पेटा इंडिया की स्थापना हुई थी वर्ष 2000 में। तो ये प्रतिवर्ष ऐसे व्यक्ति को सम्मानित करती है जो जानवरों के अधिकारों के लिए सबसे ज़्यादा काम किया है, उसे ही कहा जाता है पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार, या पर्सन ऑफ द ईयर कहा जाता है पेटा इंडिया के द्वारा। तो इसमें जो राइट आंसर है, इस वर्ष भूतपूर्व अभिनेत्री रवीना टंडन जी को ये सम्मान दिया है पेटा इंडिया ने, उन्हें 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रवीना टंडन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। हाल ही में टाइम के वर्ष 2025 के CEO ऑफ द ईयर का सम्मान किसे मिला है। अर्किन गुप्ता, नील मोहन, सत्य नडेला, सुंदर पिचाई। ठीक, टाइम क्या है भैया, टाइम विश्व की, देखिए टाइम जो है, टाइम जो है विश्व की सर्वाधिक प्रसिद्ध सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक पत्रिका है जो कई मुद्दों पर रैंकिंग जारी करती है, कई चीज़ों पर एनालिसिस करती है, कई चीज़ों पर रिसर्च करती है। तो इस बार इसने जो सूची निकाली है वो किससे रिलेटेड है, आपका CEO ऑफ द ईयर, मतलब आपका कौन सा व्यक्ति चीफ एग्जीक्यूटिव अधिकारी साल भर का सबसे प्रमुख बना है, मतलब सबसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी इन्होंने किसको बनाया है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी इन्होंने किसको माना है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, अर्किन गुप्ता, नील मोहन, सत्य नडेला, सुंदर पिचाई।
तो इन्होंने टाइम मैगजीन ने जो वर्ष 2025 का सीईओ बनाया है वो किसे बनाया है? नील मोहन को। किसे बनाया है? नील मोहन को। और ये किसके आपके सीईओ हैं? यूट्यूब के सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, और इन्होंने टाइम मैगजीन ने सबसे बढ़िया सीईओ माना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नील मोहन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, खटाखट आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारत -विन पोर्टल किसने लॉन्च किया है? जल शक्ति मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय। तो ये एक पोर्टल है। पोर्टल मतलब एक आप कह सकते हैं साइट है जहां पर आपको कई सारी चीजें मिलेंगी। किससे रिलेटेड है ये? भारत, इसका फुल फॉर्म जो है भारत वाटर इनोवेशन नेटवर्क, इसे कहा जाता है भारत वाटर इनोवेशन नेटवर्क। अब देखिए, जैसे आपने पा लिया एक वर्ड, कौन सा? वाटर पा लिया, तो इसका मतलब है कि ये पोर्टल किससे रिलेटेड होगा? जल से। और जल से, लेकिन देखिए अभी आप पहुंच नहीं पाएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय भी है, शिक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय आप काट दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका जो है स्वास्थ्य मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, तो इसका राइट आंसर है आपका जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय ये पोर्टल लॉन्च किया है और इस पोर्टल पे जाकर के पानी से संबंधित बातों को, अब बातों में बहुत सारी बातें हैं, जैसे पानी संरक्षण का उपाय, ठीक, स्वच्छ पानी की उपलब्धता, ठीक, पानी के वाटर लेवल जिसको बोलते हैं वाटर लेवल के बारे में, ठीक, पानी का दुरुपयोग रोकने के बारे में, ठीक, पानी की उपयोगिता, पानी का वितरण, पानी की निश्चित उपलब्धता इत्यादि बातों को जानने के लिए इस पोर्टल पर लॉगिन किया जा सकता है। ठीक, तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा ये पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसमें जो है आप पानी से रिलेटेड जो भी बहुत सारी चीज़ें हैं उनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हाल ही में विश्व मानवाधिकार दिवस 2025 कब मनाया गया है? 7 दिसंबर, 8 दिसंबर, 9 दिसंबर, 10 दिसंबर। इसमें से आपको ये बताना है कि मानवाधिकार दिवस 2025 कब मनाया गया है। तो आपको बता दें, मानवाधिकार दिवस 1948 से मनाया जाता है। डेट अभी आप लोग गेस करिए, जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकार घोषणा पत्र जारी किया था और पूरे विश्व में मानवाधिकार के लिए वकालत प्रारंभ की थी। और वो डेट कौन सी है? वो डेट आपकी कौन सी है? 10 दिसंबर 1948 को, 10 दिसंबर 1948 को यूएनओ के द्वारा जो है ये काम किया गया था। इसलिए प्रतिवर्ष हम लोग 10 दिसंबर को जो है विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 10 दिसंबर। खटाखट आंसर देते रहिएगा, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, और जिन लोगों ने अभी भी हमारे लच क्लासेस के यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वो सब्सक्राइब कर लें। मैं डेली सुबह 7 बजे 10 करंट के बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के करंट बम आता हूं, और शाम को 8 बजे 30 बेहतरीन प्रश्नों के जीएस के प्रश्नों के साथ मैं अपनी मिशन लर्न सीरीज के साथ आता हूं। इन दोनों सीरीज को आप लोग जो है डेली ज्वाइन करिए, और जितना हो सके ज़्यादा इसको शेयर करिए, लाभ उठाइए, और अपने दोस्तों, परिचितों, मित्रों के पास इसको शेयर करिए। ठीक, बहुत तेज़ी से मैं उधर 30 क्वेश्चन और सुबह 10 क्वेश्चन दोनों को कवर करता हूँ। ठीक, आपके समय को भी ध्यान रखता हूँ, एक्सप्लेनेशन भी आपको एक वेल बैलेंस देता हूँ। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय त्यौहार को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? दीपावली, होली, रक्षाबंधन, इनमें से कोई नहीं। ठीक, जैसे यूनेस्को के बारे में आप जान ही रहे हैं, यूनेस्को जो है आपका एक लिस्ट बनाया है। यूनेस्को की स्थापना 1945, ठीक, मुख्यालय पेरिस, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, ये संस्कृति, विज्ञान, शिक्षा, इन सब चीज़ों पर काम करता है।
ठीक। और ये आपकी एक टाइटल निकलता है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। ठीक, ये विरासत क्या है? मुख्य रूप से ये आपकी किससे जुड़ी है? लोक कला से जुड़ी है, लोक कला से जुड़ी है, ये आपका परंपरा से जुड़ी है। ठीक, ये आपका जो है आपका किसी शिल्प से जुड़ी है। मतलब क्या हुआ? ये तो हुआ लिखने वाली बातें। जैसे यूनेस्को कुछ ऐसी परंपराओं को टारगेट करता है कि जो लंबे समय से चली आ रही हैं और जो आगे भी लंबे समय तक चलेंगी, इनको प्रोटेक्ट किया जाए, इनके रूप को बनाया जाए, मेंटेन किया जाए और इनको आगे बढ़ाने का भी प्रयास किया जाए। तो एक लिस्ट बनाया है जिसे कहते हैं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची, और जिसमें उसने अभी अपने हाल में शामिल किया है आपके फेमस फेस्टिवल दीपावली को। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दीपावली। बढ़ते हैं आज के करंट बम के अंतिम प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, बढ़िया क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। भारत भर में 250 से अधिक प्रमुख और छोटे बंदरगाहों को के लिए किस बल को नए सुरक्षा नियामक के रूप में नामित किया गया है? बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रजिस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। ठीक, ये इन चारों में से हमने अपने बंदरगाहों की, कौन से बंदरगाहों? जो आपके छोटे भी प्रमुख बंदरगाह हैं और बड़े बंदरगाह भी, इनकी सुरक्षा इनमें से किसके हवाले की है? मतलब अब हमारे बंदरगाहों की सुरक्षा कौन करेगा? बंदरगाहों को देखने वाला कौन सा बल होगा? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें जो राइट आंसर है आपका, वो आपका है ऑप्शन नंबर बी, सीआईएसएफ। ठीक, ये आपका केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, ये आपका ये ऐसा बल है जिसकी स्थापना वर्ष 1969 ईस्वी में हुई थी। ठीक, ये हमारा ये बल हमारा जो है किन चीज़ों के लिए, किन चीज़ों की रक्षा के लिए जाना जाता है? हमारे जितने भी सार्वजनिक उपक्रम हैं, सार्वजनिक उपक्रम है मतलब सरकारी जो है आपके उपक्रम हैं, ठीक, सार्वजनिक उपक्रमों की सुरक्षा के लिए ये जाना जाता है। चाहे केंद्र सरकार की कोई फैक्ट्री हो, एयरपोर्ट हो, स्टेशन हो, बस अड्डे हो, इन सब की जो है सार्वजनिक उपक्रमों की सुरक्षा इन्हीं के हाथ में होती है। सार्वजनिक उपक्रमों की सुरक्षा के लिए कार्य करता है। अब इसके जिम्मे हमने एक भार इसका और बढ़ा दिया है, और अब हमने अपने सारे पोर्ट्स को जो है बंदरगाहों की सुरक्षा किसके हवाले कर दी है? सीआईएसएफ के हवाले कर दी है। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीआईएसएफ। तो फ्रेंड्स, ये थे आज से मेरी करंट बम के 10 प्रश्न। ये प्रश्न आपको कैसे लगे जरूर शेयर करिएगा, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। धन्यवाद।